जय श्री राधे, जय श्री श्याम। शिव पुराण की एक और बड़ी सुंदर दिव्य कथा है कि भगवान शिव जी के अनेक रूपों का वर्णन आया और भगवान शिव जी ने एक राक्षस का वध किया। और कैसे उस राक्षस का वध किया जिसका नाम था जलंधर। जलंधर नामक राक्षस बड़ा ही क्रूर रूप था। और इस कथा में बड़ी ही सुंदर एक लीला है कि तुलसी मैया का जो प्राकट्य है वो किस भांति हुआ, कैसे हुआ। तो वर्णन किया कि भगवान शिव जी ने जब कामदेव भगवान शिव जी पर विजय प्राप्त करने के लिए आए, इंद्रादि देवताओं ने कामदेव को भेजा। तो कामदेव अपनी बड़ी सेना लेकर के, अपना बसंत इत्यादि सारी सेना को लेकर के भगवान शिव जी के पास में पहुंच गए। तो भगवान शिव जी पर विजय प्राप्त करने का विचार किया। सोच करके देखो, जो काम को, जो सारी क्रिया का निर्माण करने वाले हैं उन पर काम विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। लेकिन भगवान शिव जी ने जैसे ही अपने तृतीय नेत्र को, तीसरे नेत्र को खोला, तुरंत काम जल करके भस्म हो गया। कामदेव भस्म हुए तो भगवान शिव जी के उस तीसरे नेत्र से दिव्य ज्योति निकली थी। तो वो ज्योति समुद्र में जा गिरी। अब समुद्र में उस ज्योति से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जलंधर। जल में उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम, जल के अंदर उत्पन्न होने से, प्रकट होने से उसका नाम रखा जलंधर। जलंधर समुद्र का पुत्र, शिव पुत्र भी कहा जाता है। जलंधर राक्षस प्रवृत्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भगवान शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। तो क्रोध के कारण उसके अंदर असुरावृत्ति प्रकट होने लगी। असुरों ने उसे पालना प्रारंभ कर दिया। अब वो असुरों का राजा हो गया। असुरों, क्योंकि उसके अंदर ऐसी दिव्य कलाएं थी, शिव पुत्र होने के कारण हर किसी पर विजय प्राप्त कर लेता था। तो उसका विवाह हुआ काल नेमी राक्षस की पुत्री वृंदा के साथ। देवी वृंदा के साथ में जलंधर का विवाह हुआ। देवी वृंदा बड़ी ही सत्यवान थी, बड़ी ही पतिव्रता थी। इतनी पतिव्रता कि उसके पतिव्रत धर्म के कारण ही जलंधर हर किसी स्वरूप पर विजय प्राप्त कर लेता। देवताओं से जब युद्ध करने गया तो अपनी पत्नी के सत धर्म के कारण ही देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। धीरे धीरे सब पर जब विजय प्राप्त करने लगा, तीनों लोगों को जीत लिया, तो मन में विचार उठा कि अब भगवान शिव जी पर भी विजय प्राप्त करूं। अब भगवान शिव जी पर विजय प्राप्त करने के लिए जाने लगा। तो इधर भगवान शिव जी के साथ में जब युद्ध हो रहा था तो भगवान शिव जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो जलंधर जीता ना जा सका। मतलब कि उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही। और क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा इतनी पतिव्रता कि सदैव अपने पति स्वरूप की पूजा में ही संलीन रहे। जब पति युद्ध करने के लिए गए थे भगवान शिव जी के साथ, तो भी वो अपने पति स्वरूप की पूजा में ही संलीन थी। अपने पति की रक्षा के लिए ही दिव्य तप कर रही थी, पति सेवा का ही तप। इधर जब देखा कि भगवान शिव जी को पता चला अपनी दिव्य दृष्टि से क्या कारण है कि क्यों मैं इस पर विजय नहीं पा रहा, तो भगवान विष्णु को समझ में आया। भगवान शिव जी ने विष्णु से कहा, तो विष्णु भगवान ने कहा कि प्रभु, अब तो केवल एक छल ही मात्र ऐसा है जिससे इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इसकी पत्नी का ही सत तप चल रहा है। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वो रूप धारण करके जा पहुँचे जहाँ वृंदा का भवन था। उस भवन में सबको लगा कि जलंधर विजय प्राप्त करके आ गए। तो सब दास दासियों ने शोर मचा दिया कि हमारे महाराज विजय प्राप्त करके लौटे हैं। अब वृंदा को जब ज्ञात हुआ कि मेरे पति युद्ध करके लौट आए और विजय प्राप्त हुए हैं, तो दौड़ी दौड़ी आई और उनके चरणों की ओर वंदन करते हुए चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने लगी, उनकी वंदना करने लगी। जैसे चरणों को छुआ तो छूते ही दूर हटकर कहा कि महाराज, आप मेरे पति नहीं हैं, बताइए कौन है और क्यों कर मेरे पति का रूप लेकर के मेरे भवन में आए हैं। आपने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। भगवान विष्णु ने अपना रूप धारण किया।
भगवान विष्णु के रूप को देखकर कहा कि प्रभु आप भगवान होकर के मेरे साथ में छल किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर जड़ बन जाएं। पत्थर बनने का श्राप जब भगवान विष्णु को लगा तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे मूर्खे, अरे मैं तो हर जीव के अंदर निवास करता हूँ, मैं तो हर जीव का पति हूँ, हर योनि प्रत स्वरूप का मैं पति हूँ, और तुम्हें लगता है मेरे साथ में मेरा स्पर्श करने से तुम दूषित हो गई, तुम्हारी ही बुद्धि जड़ के समान है, इसीलिए तुम जड़ चेतन बन जाओ। जड़ चेतन होने का श्राप तुरंत वृक्ष योनि उन्हें प्राप्त हो गई। वही तुलसी स्वरूप वृक्ष योनि जब वृंदा को प्राप्त हुई तो कहा कि महाराज क्षमा करें, हे प्रभु मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैं तो ये भी ना जान पाई कि अरे मेरे पतिव्रत धर्म के कारण यदि आप मुझे अपनाने आए हैं, मुझे वरण करने आए हैं, तो प्रभु कितनी बड़ी कृपा करी है। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा तुम्हारे सतत्व धर्म के कारण ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे जिस राक्षस योनि के लिए तुमने ये सत धारण किया है, अब मैं तुम्हें स्वयं वरण करने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी सत्यत्वता वह जलंधर उसके लायक नहीं है, वो असुर है, वो स्वरूप तब है, तुमने उसके लिए इतना पतिव्रत धर्म अपनी सत्यत्वता धारण कर रखी है, वही सत्यत्वता तुम मेरे लिए धारण करो। भगवान विष्णु ने जब ये शब्द कहे तो वृंदा ने कहा कि प्रभु आप मुझे वरण करें, इससे बड़ा सौभाग्य क्या प्रभु, मैं तो यही चाहती हूँ कि सदैव अब आप मेरे साथ रहें। प्रभु जो स्वरूप मैंने आपको श्रापित होने का दिया है उसी रूप में आप सदैव मेरे साथ रहें, शालिग्राम रूप से सदैव आप मेरे समीप रहें और अब मुझे किसी और का वरण करने की आवश्यकता ना पड़े। भगवान विष्णु वरदान दे करके चले गए तो वृंदा तुलसी रूप हो गई और वही तुलसी रूप हो करके भगवान विष्णु शालिग्राम रूप हो करके सदैव उनके साथ रहते हैं। और ये भी वरदान दिया था कि जो कोई भी, हे वृंदा तुम्हारी सत्यत्वता इतनी है कि उस भक्ति के कारण मैं ये तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो कोई जीव तुम्हारे बिना मुझे भोजन देगा, मैं उसका भोजन, उसका भोग स्वीकार नहीं करूँगा, और तुम्हारे सहित जो जीव मुझे भोग देगा उसका भोग मैं स्वीकार कर लूँगा। इसीलिए आज भी जब भगवान विष्णु को या देवताओं को भोग लगाया जाता है तो तुलसी दल डाल करके ही भोग लगाते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं लेते हैं। तो भगवान विष्णु ने ऐसी दिव्य लीला करी और इधर जब वृंदा दिव्य रूप से भगवान विष्णु ने उनका वरण किया था सतित्व नष्ट होने के कारण, इधर भगवान शिवजी ने जलंधर को अपना त्रिशूल जब संहारित किया, त्रिशूल का संधान किया, त्रिशूल को छोड़ा, तुरंत ही जलंधर जल कर के भस्म हो गया, उसका उद्धार हो गया। शिवजी के त्रिशूल का स्पर्श होते ही शिवजी का गण प्रभु ने उसे बना लिया। शिवजी ने उसे गण रूप में स्वीकार किया कि जलंधर तुम थे तो मेरे ही पुत्र, इसी कारण से मैं तुम्हें शिवगण बनाता हूँ। तो शिवजी के हाथों मृत्यु होना भी एक दिव्य भक्ति के स्वीकारत्व ही है, क्योंकि भगवान शिवजी के हाथों से मृत्यु हो, चाहे रक्षा हो, कुछ भी हो, भगवान शिवजी जिस पर दृष्टि भी डाल दें तो समझो, चाहे भले क्रोध रूप में, भले प्रेमत्व रूप में, करुणा रूप में, समझो उसका उद्धार उसी क्षण हो जाता है। तो भगवान शिवजी की ऐसी दिव्य लीलाएं हैं, आप आनंद से दिव्य लीलाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। और भी ऐसी अन्यत्र कथाएं हैं तो आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को जानें, भगवान शिवजी की पूजा करें, सेवा करें, क्योंकि भगवान शिवजी की कृपा प्राप्त करनी है तो अवश्य ही भगवान शिवजी की दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें और उनकी पूजा करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।